आपका प्रश्न होना चाहिए कि पहले 5 सालों में कितना नल विकास जल जो है अभी तक मेरा चल रहा है खूब बढ़िया से। पानी लोगों आप तक जानते पहुंच होंगे, रहा है। हरपुर देखे हैं ना? आपके हरपुर भी बगल वार्ड में 2 गोल लगेगा, तो मैं 2 के चक्कर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। बिहार एक झलक। आज हमारे जो सर हैं वो खुद डिबेट में शामिल हो रहे हैं। हमारे पूर्व वार्ड थे वो हमारे दिनेश सर थे, और अभी के जो वार्ड हैं वो हमारे अनिल यादव जी हैं। और इन लोगों से आज मैं खुद आपका दोस्त अमित सवाल करेगा। तो पहला सवाल हमारा जो रहेगा अनिल यादव जी से रहेगा कि अपने 9 वार्ड के लिए अभी तक इन्होंने क्या किया। मैं 9 वार्ड के लिए नल जल जो है अभी तक मेरा चल रहा है खूब बढ़िया से। पानी लोगों तक पहुंच रहा है। जो आपने बोला कि नल जल हमारा चल रहा है, तो जो हमारे पहले जो वार्ड थे उन्होंने तो नल जल बना चुके हैं, और जो 9 वार्ड है 2 डिवाइड में बांटा हुआ है। जो मान लीजिए 10 घर इधर है और 50 घर उधर है, तो जो 10 घर है उधर के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, वो जो पहले नल जल हला है ना, वो गलत जगह हल गया, जो कि वो हलना चाहिए मठिया में, और नहीं तो ये धनी सती के पास हलना चाहिए। अगर धनी सती के पास हल जाता तो वहाँ से पानी का सर्कुलर आपके पश्चिम टोला में आ जाता, और फिर वहाँ से सर्कुलेशन हुजरा पर चल जाता। सबसे पहले बिहार एक झलक यूट्यूब चैनल को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और अमित जी, आपने मुद्दा सही उठाया है, लेकिन पहले क्या हुआ, पहले फेज में काम के बारे में सबको जानकारी नहीं थी, ठीक है ना? आपका प्रश्न होना चाहिए कि पहले 5 सालों में कितना विकास हुआ, हाँ, ठीक है? और अब जो है 4 साल हो गया लगभग, अब कितना विकास हुआ, पहले विकास में तुलना करना चाहिए। दूसरी बात, आप जानते होंगे हरपुर देखे हैं ना? हरपुर बगल में है, वहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 है। पहले हल गया, उसके बाद से पार्ट 2 हला। जब हमारा अजीत कुमार वीडियो आप आए थे यहाँ पे, और जो आप बोल रहे हैं, हमारे साथी ने कहा कि मठिया में हलना चाहिए था, यहाँ नहीं हला। हम इस बात पर जाकर अजीत कुमार से कहे कि सर, अगर मानिए कि हलवाते हैं यहाँ पर तो पानी दोनों तरफ नहीं जाएगा, तो मानिए कि अगर हल जाए, पानी दोनों तरफ कहीं नहीं जाए तो बेकार जाएगा। जैसे आप देख जाइएगा, मुजावना में जो मंदिर है वहाँ पर पानी कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं, आगे पानी पहुंचता ही नहीं पहुंच है, रहा है, और इधर रोड इधर भी नहीं मिल रहा है। अभी जा करके पिच पर पाइप फूटा है सभी जगह। हाँ। जब इधर प्रेशर मारा जाता है तो इधर फूट जाता है, इधर। तो हमने सोचा, अजीत कुमार वीडियो से हम और मुखिया जी जा करके बात किए कि सर इसका कोई समाधान निकालिए। पहले सुन लीजिए, लोग कहते हैं, बहुत प्रश्न आता है कि दिनेश जी ने सर्वे किया पूरा वार्ड 9 नंबर का, और 9 नंबर में पानी चल रहा है, और पानी जबकि उधर मिल रहा है, इधर नहीं आ रहा है जी। तो अजीत कुमार वीडियो के पास हम ये प्रश्न रखे कि सर, हमने तो सर्वे करके दे दिया है, अब बताइए कि अगर दोनों तरफ पानी नहीं आता है तो क्या होगा। तो अजीत कुमार वीडियो ने कहा था कि जो बगल में वार्ड है, बगल में जो 8 हो चाहे 7 हो, अगर उसका पाइप वहां से गया है तो उसमें कनेक्शन कर दिया जाएगा, अन्यथा आपको पार्ट 2 दिया जाएगा। आपको पता होगा कि वो आ करके पुनः नापी करवाए, और नापी करवा करके गए पार्ट 2 देने के लिए। पार्ट 2 योजना हम लोग बनाकर भी दे दिए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आचार संहिता लग गई और सरकार गिर गया। अब तो आपको नल जल का समझ में आ गया कि पार्ट 2 और पार्ट 1 हरपुर में है। बताया गया है कि राम जानकी मंदिर में ही नल जल टंकी को हलाया जाएगा, लेकिन बाद में ये अपने जमीन में लेकर चलेगा। जी सर, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये बोल रहे हैं कि धार्मिक स्थल पे जो नल जल है वो हलाना सही है, और आप क्या कहना चाहेंगे? और बात रही कि निजी जमीन की, तो एक मुजावना को छोड़ दिया जाए तो बाकी 12 वार्ड है ना, 12 वार्ड में देखिए कि कहाँ हला हुआ है। लोग बार बार प्रश्न, हमको मतलब नहीं कि हमारे दरवाजे पर जो सरकारी जमीन में टंकी है ना, उसका कोई माई बाप नहीं है। जाकर देखिए, कोई जाकर कभी चालू करता है, कोई कभी जाकर मोटर जल जाता है, जो जाता है। ये तो सही बात है, लेकिन हमारी जमीन में है ना, तो इतना तो हमको हक है ना कि कोई आकर के कभी चालू करता है तो कम से कम रोकते हैं कि नहीं, पानी का दुरुपयोग मत करो, चाहे अभी इतना देर चलने दो, ताला बंद करना होता है ना। तो हमने उसको सुरक्षा को मद्दे में रखते हुए अजीत कुमार वीडियो जो थे उनसे राय के वो कहे कि नहीं, पार्ट 2 बैठेगा, और जांच करके भी वो ले गए। तो रोना नहीं है कि हमने क्या किया, हमने जो समझ में आया वो किया। पहले बार जीते थे हम भी, और योजना भी नया था। जो नए हैं, गलती हुई चाहे सही हुई,
जो नए हैं उनसे प्रश्न कीजिए, हमसे प्रश्न कीजिए कि 5 साल में आपको पता है ना, लोग कहते हैं इसी क्या के कि 9 में यहाँ पश्चिम टोला कुछ नहीं दिया है। तो आप जा करके देख लीजिए कि रंगलाल महतो के घर से लेकर वीरेंद्र प्रसाद के महतो के घर तक जो पीसीसी है वो मेरा फंड है। बीरबल महतो के। दूसरा बात है, आप वहाँ थे भी जब हाँ। पीसीसी। दूसरा बात होगा कि सूर्यानी के घर तक जो पीसीसी जाता है हाँ। वो मेरा है, मेरा फंड है। आप देख लीजिएगा आरटीआई के तहत निकाल करके। और धनी सटीतर जो जाते हैं, धनी सटीतर, जी। वो रास्ता बहुत खराब था। आपके घर के भी लोग पूजा करने जाते थे, पूरा गांव के लोग पूजा करने दशहरा में जाते थे, कितना गजन था। तो मैंने वो भी फेवर ब्लॉक करवाने का अपने फंड से काम किया। और आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि शेख परसा पंचायत में जितने भी वार्ड हैं, सभी वार्ड से 9 लाख रुपया अधिक इसमें खर्च हुआ है। दूसरी बात आइए, लोग कहते हैं कि केवल शेख परसा मठिया में विकास किए हैं। 20 लाख रुपया मान लीजिए हमारे पास आ गया, तो मैंने तो 5-5 लाख का 2 जगह पीसीसी दिया, 10 लाख हुआ, और 10 लाख का नल जल अपने तरफ बैठाया। तो मैंने कहाँ गलत किया? जी, आपने तो बिल्कुल सही किया। अगर गलत है तो हमसे कहिए। 20 लाख रुपया है, 10 लाख आपके यहाँ खर्च करते हैं, 10 लाख अपने यहाँ खर्च करते हैं, तो कहाँ मैंने किया? और वो पूजा स्थली पर जो रोड जा रहा है, तो आप याद रखिएगा, जब सबसे पहले हम जीते थे तो मैंने ही कड़ी खींचने का काम किया था। शेख परसा फील्ड को, जो धनी सटी का स्थान है, नापी करवाने का मेरा था, और मैंने ही उसमें कड़ी भी खींचा था। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रति जो है पूर्ण रूप से कब्जा हो चुकी थी, वो तो पूरा बगल से खेत बन चुका था। और मैं ही कड़ी खींचने का काम किया था। आप देखिएगा, मैंने ही कड़ी खींचा था सबसे पहले उसमें। जी सर, मैं देखा था। और उसका खमियाजा मुझको भुगतना पड़ा चुनाव में। आप जानते नहीं है, कुछ हम नहीं बोलना चाहते हैं। हमको वोट कुछ लोग नहीं दिए, इसीलिए कि कुछ लोग वहां पर थे, पकड़े हुए थे, कुछ लोग को अच्छा लगा, कुछ लोग को बुरा लगा, लेकिन हमको नहीं। पंचायत सरकार भवन आ गया। और आपका रोड का जो सवाल है ना, रोड बनेगा जब अफसर लोग आएंगे ना। लेकिन मुखिया जी को ये चाहिए जो वर्तमान है। एक बात बताइए, विकास का आकलन कीजिए। जब आप लोग पत्रकारिता करते हैं ना, तो आकलन कीजिए। वो रोड जो देख रहे हैं ना, जो जा रहा है आपके यहाँ से सीधे निकल रहा है, वो उस पर एकदम हम 100% उसी रास्ते से लोग जाते हैं। वो रोड को बने हुए कितना दिन हो गया? हम लोग जब थे ना, उसको बनवाना था। लेकिन आप पीसीसी का नियम निकाल कर देखिएगा कि जो रास्ता एक बार पीसीसी हो जाता है, तो उसको कम से कम 5 से 6 साल के पहले वो टूट जाएगा भी तो नहीं बनवा सकते हैं, वो फंडिंग नहीं होगा। तो अभी तो उसको हो जाना चाहिए ना, फेवर ब्लॉक हो जाना चाहिए। ये रास्ता जो है फेवर ब्लॉक हो जाना चाहिए। हमने तो किया 10 लाख का। तो विकास के मामले में ये नहीं कि अमित जी ने क्या किया, अमित जी गलती कर दिए, आप सही कीजिए ना, आप सही कीजिए। ठीक है। अभी हम लोग जब वार्ड जीते तो हम लोग के खाता पर ओनली फॉर नल जल मेंटेनेंस का पैसा आया। उसके बाद कोई पैसा मेरे अकाउंट पर नहीं आया है, जिससे मैं पीसीसी कराऊं, चाहे नल जल पार्ट 2 कराऊं। हम लोग का फंडे ही कट गया है, ऊपर से ही कट गया। ठीक है, वो फंड कट गया, ठीक है, मानता हूँ मैं कट गया। अदर मैं पंचायत में जाता हूँ, सफाई के लिए कचरा गाड़ी घूमता है। अमित जी 1 मिनट के सवाल है मेरा। शेख परसा पंचायत में 13 वार्ड है ना? ये जो बेंच लगा हुआ है बैठने वाला, ठीक है, अभी तक वार्ड नंबर 9 में नहीं लगाया गया। क्या वार्ड नंबर शेख परसा बता देते हैं, शेख परसा वार्ड नंबर 9 और 8 का कुछ शेष भाग है, काली माई तर नहीं लगा, शेख परसा मंदिर पर नहीं लगा, वहां नहीं लगा। हमने मुखिया से भी बात किया, समझ लीजिए कि मंदिर जो शेख परसा मंदिर है उसको फेवरेबल करा दीजिए मनरेगा से। हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि बेंच लगवा दीजिए, कुआं जो है उसको बनवा दीजिए, सौंदर्यीकरण का पैसा आता है मनरेगा से होता है। मुखिया जी ने कहा लग जाएगा, लेकिन जानते हैं कितना दिन हो गया? आज 6 महीना होने जा रहा है, आज तक एक बेंच नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? मुजावना मंदिर पर लग सकता है तो शेख परसा मंदिर पर क्यों नहीं लगेगा भाई? अगर 13 को है, 5 को है तो दीजिए ना हमको। मुखिया जी क्यों नहीं लगवाए, इस पर कभी आप लोग प्रश्न किए हैं? तो आप बताइए, जो बेंच लगा है अदर मठिया पे लग रहा है, तो हमारे मंदिर पर क्यों नहीं लगा? 13 वार्ड है, 13 वार्ड है, तो उसमें 9 गो ब्रेंच आया था। 9 गो ब्रेंच आया था, तो मुखिया जी को जहाँ उचित लगा वहां पर लगा दिए। आप तो उर्फ मुखिया भी है, आपने क्या ठीक है, किया? वो है तो उप मुखिया का पावर जन। एक वार्ड में 2 क्यों लगेगा भाई? एक वार्ड में एक ही लगे ना। ठीक है, उप मुखिया जी लगा दिए। जब मैं उनसे बात किया तो वो बोलेगा कि 13 गो लिखा गया है, फिर से दोबारा वो भी आपके भी वार्ड में 2 गो लगेगा। तो मैं 2 के चक्कर में सोचा कि मान लीजिए मेरे में जब 2 मिल रहा है, 2 मिल जाएगा, 1-2 महीना 3 महीना बाद अगर मिल जाएगा तो मैं 2 ले लूंगा। एक वहाँ काली माई के पास और एक अपने मठिया में, और 2-3 भी रिक्वेस्ट करूंगा कि धनी सती के पास हो।